गुड मॉर्निंग। ये है पेनल्टिमेट सेशन यानी कि मैथ सीरीज की एक्सपायरी का दिन और इस पूरे हफ्ते हमने देखा है ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन और हर दिन जो रेंज है वो और भी नैरो होती हुई दिखाई दी है। कल भी हम लोअर एंड ऑफ द ट्रेड ही जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। 16,951 पर निफ्टी जाकर टिका है। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि ओवरनाइट मार्केट में हुआ क्या और कल जब हम भारतीय बाजार को क्लोज कर रहे थे तो क्या सिचुएशन के लिए तैयारी हमने कर ली थी। तो तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कल जब भारतीय बाजार को हम बंद करके जा रहे थे और करीब 16,951 पर निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा था तो डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था बहुत ही माइल्ड गेन का, 12 पॉइंट ऊपर था, इनफैक्ट 32,642 के आसपास। इस समय 32,677। ओवरनाइट हुआ क्या, एक नैरो रेंज में 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक की तरफ से इशारा था, वहां पर भी एक फ्लैट ओपनिंग के ही तरफ लक्षण बनते दिखाई दे रहे थे। 12,762 पर वो इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। इस समय 12,775 के आसपास ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। तो हल्का सा ही चेंज देखने को मिला है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। हाँ, कच्चे तेल में हल्की सी बढ़त देखने को मिली, उस पर आगे हम आएंगे। लेकिन क्या हुआ एग्जैक्टली कल ओवरनाइट, अमेरिकी मार्केट से आपने आज के लिए क्या संकेत लेना है, नीरज जी से समझ लेते हैं। नीरज जी, बहुत ही शांत सेशन। मैं भी इनफैक्ट कल शाम को देख रही थी तो ज्यादा कुछ ऐसे हेडलाइनिंग था नहीं अदर देन वो अलीबाबा वाली खबर। तो फिर से क्यों ऐसे नरम पड़ रहा है मार्केट? देखिए, कल का डेवलपमेंट कोई खास किसी सेक्टर में नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ हो खास, और केवल स्टेटमेंट्स वगैरह थे। तो मार्केट सबड्यूड है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि बार बार वहाँ के, चाहे वो ट्रेजरी सेक्रेटरी हों, फेड के लोग हों या रेगुलेटर्स हों, सब एक शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं कि सिस्टम इज स्टेबल, है ना। अब ये स्टेबल शब्द बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो रहा है वहाँ पे कि जब आप बार बार स्टेबल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो मार्केट का इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी बात को आप बार बार कह रहे हैं इसका मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ ये चल रही है, जैसे ब्लैक रॉक कह रहा है कि अभी भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। बाइडेन ने भी आज सुबह कहा है, आज सुबह मतलब भारत के हिसाब से वहाँ पे, कि बैंकिंग सिस्टम इज़ नॉट ओवर। वो इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि जब AT1 बॉन्ड यानी जो डेट लेते हैं बैंक, जो एकदम टियर 1 कैपिटल होती है ना, अल्टरनेट टियर 1 कैपिटल, वो जब डिफ़ॉल्ट हुए थे $17 बिलियन क्रेडिट स्विस के, तो पूरे दुनिया में रिपल आया था, सब जगह बिकवाली देखने को मिली थी कि बॉन्ड में गिरावट आई। तो वो डर दूसरी जगहों पे फैला हुआ है कि सबके किसी भी बैंक के AT1 बॉन्ड पे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि बहुत बड़ी मात्रा में MTM लेकर के बैंक सिस्टम बैठा हुआ है, रियल एस्टेट सिस्टम लेके बैठा हुआ है। तो ये जो बार बार स्टेबल बोलते हैं ना, इससे मार्केट को कन्फ्यूजन और शक पैदा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो छिपाई जा रही क्या। तो कल मार्केट एकदम शांत था, कहीं कोई बुरी खबर नहीं निकली। लेकिन मार्केट में एकदम देखिए आप, तो डेज लो से थोड़ा ऊपर आके तमाम इंडाइसेस बंद हुए हैं। तो मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है किसी भी तरीके से कि मार्केट को लगे कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया। तो एक नैरेटिव ये था। दूसरा, ब्लैक रॉक जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, उसने कहा कि जो लोग रेट कट की बात सोच भी रहे हैं वो बुरी तरीके से गलत पड़ेंगे। 2023 में कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि अभी भी ब्याज दरें बढ़ने के साफ संकेत हैं। तो इन स्टेटमेंट या इस कंफ्यूजन के चक्कर में बाजार अपना एकदम शांत ट्रेडिंग हुई है, कुछ खास नहीं हुआ। जैसे आपने बताया कि एक बड़ी खबर ये थी कि अलीबाबा अपनी 6 कंपनियों को तोड़ेगा, उसके बाद लिस्टिंग करेगा, तो ये एक अच्छी खबर थी।